जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि एपी का एक्सरसाइज 2 को आज हम सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 को हम पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे और आज हम 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक कहावत है कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि समय अभी भी है और समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय देगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप वक्त मत निर्धारित कीजिए कि क्या करना है, नहीं तो वक्त आपको एक दिन खुद निर्धारित कर देगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दिया है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर में और इसको हम सॉल्व करते हैं। एक नंबर में दिया है एक का मान जो है वो दिया है 7 और डी का मान दिया है 3 और एन का मान दिया है 8, यानी कि इसमें ए एन मांग रहा है, एन बराबर वाट। चलिए आपको पता है कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को हम पिछले वीडियो में प्रूव भी कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए ए का मान यहाँ 7 दिया हुआ है और एन का मान दिया है 8 माइनस 1 और डी का मान दे दिया है 3। ये 7 प्लस ये 8 में से 7 गुना 3, यानी कि ये 7 प्लस 7 या 21, यानी कि ये आपका 28 आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। दूसरा नंबर में ए का मान दिया है -18 और डी का मान नहीं दिया है, डी आपको निकालने के लिए बोल रहा है, और एन का मान दिया है 10 और ए एन का मान दे दिया है 0। चलिए उसी फॉर्मूला पर फिर से इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मान आपको दे दिया है 0 और ए का मान दे दिया है -18 और एन का मान आपको 10 दिया हुआ है और -1 और डी का मान आपको निकालना है, तो डी ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 प्लस -18, ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 90। इधर देखिए ये -18 जो है इधर माइनस में है और इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि +18 बराबर 9D, और इस 9 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि डी का मान 2 आ गया। यही आपका आंसर होगा, डी निकालना है। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा नंबर में ए का मान दे दिया है और डी का मान, ए का मान दिया है आपको, ए का मान नहीं दिया, ये आपको निकालना है। डी का मान दिया है -3, एन का मान 18 और ए एन का मान -5 है। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसको कमेंट में आप लोग आंसर कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें ए का मान और डी का मान, एन का मान और ए का मान दिया है -18.9 और डी का मान दिया है 2.5 और एन का मान इसमें नहीं दिया, एन का मान आपको निकालना है।
और ए एन का वैल्यू दे दिया है 3.6। चलिए सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू दे दिया है 3.6 और ए का वैल्यू दिया है -18.9 इंटू एन का मान आपको निकालना है और डी का वैल्यू कितना दे दिया है 2.5। चलिए ये इधर प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो ये इधर माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3.6 प्लस 18.9 बराबर होगा n माइनस वन इंटू 2.5। तो जोड़िए ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो जीरो मान लेते हैं, नो सॉरी यहाँ नहीं कुछ तो ठीक है, ये 9 और 6 कितना होगा 15 और 8 3 11 1 12 और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि ये 22.5 बराबर ये n माइनस वन इंटू 2.5। यहाँ देखिए अगर इसको देखा जाए यहाँ तो ये 2.5 जो है ये n माइनस वन को गुना के रूप में है, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये भाग के रूप में चल जाएगा, यानी कि 22.5 बटे 2.5 बराबर n माइनस वन। इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा देंगे और ये 25 से है 9 बार में कट जाएगा, यानी कि n का मान जो है यहाँ ये इधर ये एक माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो 9 प्लस 1 यानी कि n का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर में, ए का मान दिया है 3.5 और डी का वैल्यू 0 दे दिया है और एन का वैल्यू 105 है। आपको ए एन निकालना है। आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग इसको बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। चलिए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, एक नंबर में दिया है एपी बराबर, एपी दे दिया है 10 7 4 इतना का जो है करा 30वां पद क्या होगा, 30वां पद इसका पूछ रहा है, 30वां पद होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा और इधर देखिए यहाँ ए का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ ये जो है ए का वैल्यू हो गया 10 और इसमें डी का वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं कि डी का वैल्यू दो पदों के बीच का अंतर होता है, तो अगला पद में से पिछला पद को घटा लीजिए। जैसे ये मान लीजिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है और 20वां पद कहने का मतलब n का मान आपको दे दिया है 30, तो 30वां पद आपसे पूछ रहा है। तो चलिए डी का वैल्यू निकालेंगे तो हम A2 में से A1 को घटा देते हैं या हम A3 में से A2 को भी घटा सकते हैं। तो यहाँ A2 में से A2 का वैल्यू 7 दिया है और A1 का वैल्यू 10, यानी कि डी का वैल्यू -3 हो गया और आपको n का मान भी दिया हुआ है, 30वां पद पूछ रहा है। 30वां पद क्या होगा, यानी कि इसका जो है इस तरह से इसका 30वां पद यानी कि जो लास्ट पद होगा वो क्या होगा। इस हिसाब से आप जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एपी का जो 5.1 एक्सरसाइज है वह पूरा का पूरा इसी सूत्र पर आधारित है। इस सूत्र पर पूरा का पूरा सवाल बन जाता है, तो इस सूत्र को आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए, क्या कि बार बार इसका यूज होता है। और यहाँ हम लोग मान बैठाते हैं, ए एन आपको निकालना है, ए का वैल्यू दिया है 10 और एन का वैल्यू 30 -1 और डी का वैल्यू आ गया -3। ये 10 प्लस इंटू ये 29 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो ये 10
इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और इधर नौतिया 27 और बाकी 2 और 3 दूना 6 2 8, यानी कि -77 इसका आंसर आ जाएगा। -77 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, 2 का 2 नंबर। एपी बराबर आपको दिया हुआ है 3 -1/2 2 इतना का 11वां पद पूछ रहा है, इसका 11वां पद निकालना। इसका 11वां पद निकालना, इसका सही समझिए। 11वां पद कहने का मतलब आपको n का वैल्यू दे दिया है और आपका लास्ट डिजिट पूछ रहा है, लास्ट जो होगा वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका a का वैल्यू हो गया -3, और आप d का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए, तो माइनस, इसको मान लीजिए कि ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। तो यहाँ a2 में से a1 को घटा दीजिए, तो -1/2, और ये माइनस, ये सूत्र वाला है, और ये -3, तो -1/2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 3 और ये 2 -1 और ये 3 दूना 6, यानी कि +5/2 हो जाएगा ये। उसके बाद आप जानते हैं कि an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस इंटू n -1 इंटू डी, और a का वैल्यू आपको दे दिया है -3 और n का वैल्यू आपको 11वां पद पूछ रहा है, तो 11 -1, और d का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 5/2, तो ये -3 और ये 11 में से 10 गुना 5/2, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। उसके बाद ये -3 और 25, यानी कि 25 में से 3 जाएगा तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका मैच कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, और 1 नंबर में दिया है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, इसमें डब्बा दे दिया है और इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको निकालना है समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों, ये जो पद यहाँ पर छूट गया है वो निकालना है आपको। तो चलिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज को समझते हैं कि एपी का व्यापक पद क्या होता है। एपी का व्यापक पद जो होता है ए प्लस डी और a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस हिसाब से ढेर होता है। यानी कि a कहने का मतलब हुआ ये एपी का प्रथम पद है, और ad कहने का मतलब हुआ एपी का ये दूसरा पद है, और a प्लस 2d कहने का मतलब हुआ एपी का ये तीसरा पद है, और ये प्लस 3d कहने का मतलब हुआ ये एपी का चौथा पद है। यानी कि इस हिसाब से आप इसको ट्रिक के तौर पर याद भी रख सकते हैं। अगर A4 पूछेगा तो a प्लस एक कम करके 3d लगा देंगे उसमें। तो इस हिसाब से यहाँ देख रहे हैं ये a जो है ये a का वैल्यू हो गया, और यहाँ इसका जो वैल्यू पूछा होगा ये a प्लस डी होगा, और ये तीसरा पद है तो a प्लस 2d होगा। यानी कि आपका a का वैल्यू आपको दिया है 2 और a प्लस 2d का वैल्यू आपको कितना दे दिया है 26। आपको ऊपर में दिख रहा है a का वैल्यू कितना है 2। यहाँ से आप देखिए a का वैल्यू आपको जब 2 दिया हुआ है तो यहाँ a का वैल्यू 2 रख दीजिए, और ये 2d बराबर 26। उसके बाद देखिए ये जो है 2 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि ये 2d बराबर 26 माइनस 2, ये 2d बराबर 24, ये 2 से इसको काटिएगा तो 12 बार में कटेगा, यानी कि d का वैल्यू 12 आ गया। और इस जगह का आपको मान निकालना है, तो इस जगह का मान आइए एपी का दूसरा पद है इसलिए a प्लस डी होगा, और a प्लस डी होगा तो a का मान कितना है
2 और डी का वैल्यू 12, यानी कि 14 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है यहाँ पर डब्बा करके दिया है और यहाँ 13 है, यहाँ पर भी डब्बा है और यहाँ पर 3 दिया हुआ। सेम वही प्रोसेस को अपनाना है। यहाँ देखिए, ये ए का वैल्यू हुआ, ये ए प्लस डी हुआ, ये ए प्लस 2d हुआ, ये ए प्लस 3d हुआ। 3d हुआ, उस हिसाब से आप देखिए यहाँ आपका ए का वैल्यू निकालना है और ए प्लस 2d का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ दिया क्या हुआ है, आपको ए प्लस डी का वैल्यू दे दिया है कितना, 13, और यहाँ दे दिया है ए प्लस 3d का वैल्यू दे दिया है 3। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। इसको हम घटाने पर निकालते हैं आंसर। घटाने पर इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 3d में से 3d माइनस में है और 1d प्लस में है तो 2d होगा यहाँ। और यहाँ 13 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 13 में से 3 जाएगा तो 10 होगा। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी कि डी, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस से गुना हो जाएगा, यानी कि -5, यानी डी का वैल्यू आपको -5 आ गया। जब डी का वैल्यू -5 आ गया तो आप ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में इस डी का वैल्यू रख दीजिए। देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे तो a प्लस डी का वैल्यू आपको 13 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू आपको निकालना है, तो d का वैल्यू आपको दे दिया है -5, ये 13, और a बराबर 13, ये 5 जो है इधर माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा, यानी a का वैल्यू आपको 18 आ गया। a का वैल्यू आपको कितना आ गया, 18, यानी कि a का वैल्यू आ गया 18। और a प्लस 2d का भी वैल्यू आपको निकालना है, तो चलिए निकालिए। a प्लस 2d का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 18, 2 और d का वैल्यू -5, ये हो जाएगा 18 प्लस 5 दूना 10, ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका a का वैल्यू दे दिया है, ये आप a प्लस डी हुआ, ये हुआ a प्लस 2d और ये हो गया a प्लस 3d। इस हिसाब से वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें आपको a का वैल्यू दे दिया है 5 और a प्लस 3d का वैल्यू आपको दे दिया है 9.1/2, यानी 9.1/2 कहने का मतलब 18 1 19/2 हो गया। तो यहाँ a का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ a का वैल्यू रखेगा तो 5 प्लस 3d बराबर ये 19/2, ये 3d बराबर हो जाएगा आपको ये 19/2 में से आप 5 को घटाइए, तो ये हो जाएगा 3d 5 दूना 10/2, ये हो जाएगा 9/2। ये d जो है इधर देखिए, ये d इधर गुना के रूप में है, इधर चल जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि 9/2 गुना 3, तो ये कट के कितना हो जाएगा 3,
यानी कि इस हिसाब से जो है हम देख रहे हैं कि डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, जब डी का भी वैल्यू निकल गया, ए का भी वैल्यू निकल गया, तो ए प्लस डी को जोड़ दीजिएगा तो ये दूसरा पद भी निकल जाएगा, ए प्लस 2 डी को निकालिएगा तो तीसरा पद भी निकल जाएगा आपका। तो यानी कि ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू कितना है 5 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 3/2। तो चलिए 2 और 5 दूना 10 प्लस 3 यानी कि 13/2, 13/2 हो जाएगा ये। आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 6/1/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते उसके बाद ए प्लस 2 डी को जोड़िएगा तो ये भी आपको निकल जाएगा। इसको आप लोग निकालिएगा कमेंट में, इतना कर दिए हैं आप लोग, कर सकते हैं इतना तो करिए। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है -4, उसके बाद 4 डब्बा लगातार। क्वेश्चन भी तो आपको दिख रहा होगा, वैसे हम फिर भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर 6 है, सेम वही बात है, इसमें कोई इधर उधर वाला बात नहीं, सेम वही बात है। ये ए का वैल्यू है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2 डी, ये ए प्लस 3 डी का वैल्यू दिया है, ये ए प्लस 4 डी का वैल्यू दिया है और ये ए प्लस 5 डी का वैल्यू दिया हुआ है। आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग डील कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। और हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से बना के उसको आंसर कमेंट में कीजिएगा। यहाँ ए का वैल्यू आपको दे दिया है -4, इतना तो समझ रहे हैं। और इसमें ये सब का मान आपको निकालना है, लेकिन एक लास्ट में ए प्लस 5 डी का वैल्यू आपको 6 दे दिया हुआ है। तो ए प्लस 5 डी का वैल्यू आपको जब 6 दिया हुआ है तो ए का मान यहाँ पुट कर दीजिए -4, ये 5 डी बराबर 6। तो यहाँ देखिए 5 डी, ये इधर 4 जो है माइनस में, इसको उधर भेजेंगे तो ये 6 प्लस 4 हो जाएगा। ये 5 डी बराबर, ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये डी का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, जब डी का वैल्यू आ गया, आपको ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसको निकाल के आप लोग कमेंट कीजिए। फिलहाल 5वां नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये डब्बा है और फिर यहाँ 38 है, उसके बाद 3 डब्बा लगातार है, उसके बाद दिया हुआ है -22। तो वही बात, ये ए प्लस डी, ये ए प्लस 2 डी, ये ए प्लस 3 डी और ये ए प्लस 4 डी और ये ए प्लस 5 डी। सॉरी, यहाँ जो है सो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वैसे बगल में, यहाँ 22 होगा, मिस्टेक से लिखा गया था। तो चलिए, यहाँ ए प्लस डी का वैल्यू आपको दिया है, वो दिया है 38, ये आपका समीकरण 1 है। और यहाँ ए प्लस 5 डी का वैल्यू आपको 22 माइनस में दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम लोग घटाने पर कुछ इस प्रकार करते हैं, घटाते हैं, अगर घटाएंगे तो देखिए ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं -5 और यहाँ प्लस डी, तो ये -4 डी हो जाएगा और ये प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 8 दूनी 10, 3 2 5 1 60 हो जाएगा। इससे इसको काटिएगा तो 15 बार में, यानी कि डी का वैल्यू जो है -15 आ जाएगा, ये माइनस उससे गुना हो जाएगा। ठीक है, आप डी का भी वैल्यू, डी का वैल्यू आ गया, आप ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में डी का वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 1 आपका दिया हुआ है, ये समीकरण 1 से चलते हैं हम। तो यहाँ ए का वैल्यू हम निकालना चाह रहे थे, डी का वैल्यू -15 दिया हुआ है, ये हुए 38। तो ए बराबर, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 38 प्लस 15,
38 प्लस 15, यानी कि ए बराबर 8 5 13, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 53 हो जाएगा आपका ए का वैल्यू। ए का भी वैल्यू आ गया, डी का भी वैल्यू आ गया। आप आसानी से ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d सब निकाल सकते हैं। फिलहाल हम निकाल को आपको दिखा रहे हैं। ए प्लस 2d निकालना चाहेंगे, ए का वैल्यू 53 है और 2 गुना डी का वैल्यू आपको दे दिया है -15, तो ये 53, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये 5 में से 3 गया 2, यानी कि ये आपका 23 आ गया। ठीक है, और ए प्लस 3d निकालना चाहेंगे, ये आपका 23 हो जाएगा, और ए प्लस 3d इस हिसाब से आप निकालना चाहेंगे तो ए का वैल्यू आपको दिया है 53 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -15 दिया हुआ है। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 45, ये घट के हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ 4 में 4 जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, उसके बाद ए प्लस 4d निकालना चाहेंगे तो ए प्लस 4d, ए का वैल्यू 53 और 4 इंटू ये -15, तो 53 प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 15 चौके 7, यानी कि ये -7 हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसको हल कर सकते हैं आसानी से। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपका दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद जो है ना वो 78 है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हुआ उसको हम लोग समझते हैं। 3 8 13 18, सॉरी यहाँ डैश डैश करके भी कुछ दिया हुआ है। 3 8 13 18 इतना का कौन सा पद जो है वो क्या होगा, 78 होगा। यानी कि आपका लास्ट पद दे दिया है, पूछ रहा है कि कोई यानी कि कहने का मतलब हुआ कि इसका कौन सा पद, मतलब कितना नंबर का पद जो है वो आपका 78 हो जाएगा। आसानी से इसको समझ सकते हैं, यानी कि आपका लास्ट वाला पद दे दिया है, यानी कि an आपको दे दिया है, और a का वैल्यू तो आपको दिया ही है, तो a का वैल्यू यहाँ 3 हो गया। d का वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल लेते हैं, इसको अगला पद में से पिछला पद को घटा करके, तो यानी कि d जो यहाँ निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8 माइनस 3, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आपका an का वैल्यू दे दिया है कितना 78, यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन का सेंस ये कह रहा है कि कितना नंबर का पद जो है वो आपका 78 हो जाएगा। तो यानी कि आपका n पूछ रहा है, n क्या होगा। हमने पिछले क्वेश्चन पर भी हमने बोला था कि an बराबर फॉर्मूला जो होता है उसी पर सब क्वेश्चन बनेगा। तो an बराबर होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और an का वैल्यू दिया है 78 और a का वैल्यू 3 और n माइनस 1, n का वैल्यू तो आपको निकालना है, n माइनस 1, डी का वैल्यू दे दिया है आपको 5, यानी कि ये 78 और ये 3 इंटू, सॉरी यहाँ पर एक चीज कीजिए, ये 3 इधर प्लस में है, इसको इधर ले आइए तो माइनस में आ जाएगा। 78 माइनस 3 इंटू n माइनस 1, उसके बाद इंटू में 5, ये हो जाएगा 75 बराबर n माइनस 1। यहाँ देखिए ये n माइनस 1 को एक समय के लिए कुछ कोई एक वर्ड मान लिया जाए, एक लेटर x मान लिया जाए, तो x गुना 5 है, तो ये 5 इधर गुना के रूप में है, इसको इधर लाएंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 75 बटे 5 इंटू n माइनस 1, ये इससे 15 बार में कट जाएगा, 15 × 5 = 75, और ये हो जाएगा 15 बराबर n माइनस 1, तो ये 15 प्लस 1 बराबर n, यानी कि आपका n का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि इस हिसाब से इसका 16वां पद जो है वो कितना हो जाएगा
78 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि n का मान पूछ रहा है कि श्रेणी समांतर श्रेणी में कितना पद है। 5 का 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 7 13 19 डैश डैश 205। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा नंबर है वो है 18 15.1/2 13 और डैश डैश माइनस 43 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में कहने का मतलब हुआ है आपको एपी का कह रहा है कि ऐसा कौन सा पद है, कितने नंबर का पद है जो आपका 205 होगा। यानी कि इसमें n का मान पूछ रहा है, इसमें भी वही n का मान पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ a का वैल्यू आपको हो गया यहाँ 7 और d का वैल्यू हो जाएगा, अगला पद में से पिछला पद को घटाइएगा तो 13 माइनस 7 यानी कि 6 हो जाएगा। और ए एन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का वैल्यू आपको 7 दिया है और n माइनस 1 और ए एन का भी वैल्यू आपको कितना दे दिया है, इसमें ए एन का वैल्यू लास्ट पद जो है आपको दे दिया है 205 और d का वैल्यू कितना निकला है 6। तो ये 7 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है। 205 में से 7 चल जाएगा, यहाँ बच जाएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 और ये 6 इधर गुना के रूप में, इधर आएंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा बटे 6 और ये हो जाएगा n माइनस 1। इसको काटिएगा तो 3 और फिर यहाँ 3 33 हो जाएगा, ये हो गया n माइनस 1। ये n माइनस 1 इधर 1 जो है इधर माइनस के रूप में, इधर आएगा तो प्लस के रूप में, यानी कि 33 प्लस 1 बराबर n यानी कि 34 बराबर n। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी इसका 34वां पद है जो है ना वो 205 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर वही बात है, a का वैल्यू 18 दिया है, लास्ट पद भी आपको दे दिया है ए एन माइनस 47 और आपको डी निकालना है तो डी निकालिए, तो अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए। ये 15 दूना 30 1 31 बटे 2 माइनस 18 यानी कि ये 31 माइनस 18 दोनों 36 बटे 2 हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा माइनस 5 बटे 2। उसके बाद आप जो है सो आप ए एन बराबर फॉर्मूला निकाल लगाइए, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू माइनस 47 और ए का वैल्यू 18 इंटू एन का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, डी का वैल्यू माइनस 5 बटे 2। चलिए ये माइनस 47 इधर ये प्लस में तो फिर ये भी माइनस में आ जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटे 2। चलिए तो ये 8 7 15 4 1 5 1 यानी कि ये 65 हो जाएगा, उधर ये n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटे 2। यहाँ देखिए ये गुना के रूप में इधर है तो इसको इधर लाएंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इतना बटे ये माइनस 5 बटे 2 बराबर ये n माइनस 1 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 गुना ये 2 के रूप में चल जाएगा और ये n माइनस 1 रह जाएगा, 13 बार में कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 दोनों
26 बराबर n माइनस 1, यानी कि n का मान ये माइनस में एक इधर आएगा प्लस में, यानी कि ये 26 प्लस 1 बराबर 27 आपका n का मान आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है